इस वक्त रबी फसलों की बुआई का समय है और ऐसे में किसानों को डीएपी की जब सबसे ज्यादा जरूरत है तो उन्हें साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। यह हाल तब है जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साधन सहकारी समितियों पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद न मिल पाने से सीतापुर के किसान परेशान हैं। वो कैसे अपनी रबी फसलों की बुआई करेंगे? साथ ही आपको बता दें कि ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हैं, महंगे दामों पर मिलावट करके नकली डीएपी बेच रहे हैं जो प्राइवेट दुकानदार हैं। और साथ ही अब डीएपी को लेकर राजनीति भी होने लगी है। साधन सहकारी समिति पर तमाम किसान नेता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश जी, बताइए कि कौन वो नेता है जो साधन सहकारी समिति पर धरने पर बैठे हैं, क्या उनकी मांगे हैं और कितने घंटे से उनका धरना चल रहा है? जी, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर में डीएपी की किल्लत से रबी फसलों की बुआई में किसान जूझ रहा है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इसको लेकर के आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान ने 10 बजे से साधन सहकारी समिति कमलापुर के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं और करीब 12 घंटा उनको धरने पर बैठे हुए हैं। और जिले से लेकर के, तहसील से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के कोई भी अधिकारी कर्मचारी उनसे सुध लेने नहीं पहुंचा है। न किसी ने यह पूछना मुनासिब समझा है कि आप क्यों धरने पर बैठे हैं, क्या आपकी मांगे हैं। रबी फसलों की बुआई चल रही है। कसमंडा क्षेत्र में 12 साधन सहकारी समितियां हैं, जिसमें एक निष्क्रिय और 11 सक्रिय हैं, लेकिन किसी भी साधन सहकारी समिति पर डीएपी खाद का एक भी दाना उपलब्ध नहीं है। जो किसान आए, उन्होंने जब सचिव से डीएपी की मांग की तो उन्होंने कहा बोरी की बात तो दूर है, 1 किलो भी डीएपी समिति पर उपलब्ध नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना है। सोचने वाली बात है कि जो 12 साधन सहकारी समितियां हैं, उन पर सब पर, किसी पर भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष है, तो किसी पर भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष है, तो किसी पर उपाध्यक्ष अध्यक्ष है। सभी पर भाजपा के अध्यक्ष होने के बावजूद और उत्तर प्रदेश से लेकर देश प्रदेश की दोनों डबल इंजन की सरकार भाजपा की है, उसके बावजूद भी ये हाल है। किसान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और उसी पार्टी की घटक दल है जो राष्ट्रीय लोकदल, उसी के प्रदेश महासचिव किसानों की समस्या को लेकर के आज साधन सहकारी समिति कमलापुर के समक्ष धरने पर बैठ गए हैं। और उनके साथ किसान नेता धीरज सिंह भी आए थे और अपने समर्थकों के साथ वो भी बैठे रहे और कई घंटों से उनका धरना जारी है, लेकिन कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा है। इस विषय में, उस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की किसी ने। जी, सत्यप्रकाश जी, एक जानकारी चाहेंगे कि जो किसान नेता धरने पर बैठे हैं, रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान बैठे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? वो कब तक धरने पर डटे रहेंगे और इस दौरान क्या कोई जो सचिव तैनात होते हैं साधन सहकारी समितियों पर, उनसे बात हुई? उनका क्या कुछ कहना है? सचिवों का कहना यह है कि मेरा पैसा जमा है, डिमांड लगी है, जिले पर रैक आने पर डीएपी समितियों पर उपलब्ध होगी, तभी बढ़ पाएगी। लेकिन जो यहाँ पर किसान नेता हैं, इनका कहना यह है, इनका धरना अनिश्चितकालीन है कि जब तक यहाँ समितियों पर कोई डीएपी उपलब्ध नहीं होगी या कोई एनपीके 12-32-16 उपलब्ध नहीं होगी या कोई लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक धरना अनवरत जारी रहेगा। और एक क्षेत्र की और समस्या है कि जनपद में निकली खीरी ब्रांच नहर में लंबे समय से पानी नहीं है, तो 15 नवंबर से गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, और सरकार द्वारा निर्धारित समय पर ना तो साधन सहकारी समितियों पर डीएपी है और ना तो खीरी ब्रांच नहर में पानी है, ना तो खाद उपलब्ध है, ना पानी उपलब्ध है। तो ऐसे में सिर्फ राजकीय कृषि बीज भंडार रानीबाग कमलापुर में गेहूं का बीज उपलब्ध है, तो खाली बीज से किसान बुआई कैसे करेंगे? ये बड़ी विडंबना है। बड़ा शोचनीय विषय है कि जब हर चीज़ का समय पूर्व से निर्धारित है, उसके बावजूद भी ऐसी दिक्कतें आती हैं। और बार बार जनपद का कहीं तो प्रभारी मंत्री दौरा करते हैं, तो कहीं तो कैबिनेट मंत्री दौरा करते हैं, लेकिन ये सब समीक्षा बैठकें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की विडंबना, ये बड़ा शोचनीय विषय है। या फिर एक चीज़ कही जा सकती है कि पूर्णतया नौकरशाही हावी हो चुकी है गवर्नमेंट पर, या फिर ये कहा जा सकता है कि जो बैठकें होती हैं वो मात्र दिखावा है।
जी बिल्कुल। तो सीतापुर की साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद न मिल पाने से किसान डीएपी की किल्लत से जूझ रहा है। उन्हें चिंता सता रही कि कैसे उन्हें डीएपी मिलेगी और वो कब अपनी रबी फसलों की बुआई करेंगे, और अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। सीतापुर के आपको बता दें कि किसान नेता और रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान, किसान नेता धीरज सिंह और इसके अलावा तमाम उनके समर्थक और लोग कमलापुर, आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति कमलापुर में धरने पर बैठ गए और यह अनिश्चितकालीन धरना है। आरपी सिंह चौहान का कहना है कि जब तक उन्हें यह बताया नहीं जाएगा किसानों को कब से डीएपी मिलेगी और या फिर लिखित आश्वासन उनको दिया जाए कि कब वो उपलब्ध कराएंगे डीएपी खाद, तब वो धरने से हटेंगे। और उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि किसानों को डीएपी उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपनी रबी फसलों की बुआई कर सके। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन करीब 12 से 14 घंटे हो चुके हैं और धरना प्रदर्शन चल रहा है और अभी तक ना ही कोई तहसील स्तरीय अधिकारी, ना ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और ना ही जिला स्तरीय अधिकारी उनकी सुध लेने पहुंचा है। और धरना प्रदर्शन में किसान नेता धीरज सिंह, धर्मेश चौधरी, किसान संजय सिंह, अमित कुमार सिंह, अभिषेक मिश्रा, रंजीत सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, गौरव यादव, पंकज सिंह, शिवम सिंह, ज्ञानेन्द्र धनगर, लखन सिंह सहित तमाम किसान मौजूद रहे। पहले हम आपको सुनाते हैं कि धरने पर बैठे रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। क्या समस्या है, क्यों आज आप साधन सहकारी समिति कमलापुर के प्रांगण में धरने पर बैठे हैं? देखिए, गेहूं की बुआई का समय है। हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि साधन सहकारी समितियों पर चूंकि किसानों का भरोसा रहता है तो डीएपी उपलब्ध कराई जाए। साधन सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं है और प्राइवेट दुकानदार डीएपी महंगे दामों पर बेच रहे हैं। उसमें भी मिलावट के तमाम मामले, अभी संधना थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री पकड़ी गई और मिलावटखोर, जमाखोर, बिचौलिए, इनको मौका तभी मिलता है जब सरकारी व्यवस्था में चूक होती है। अगर साधन सहकारी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मौजूद रहें तो मिलावटखोरों के पास कोई खरीदने क्यों जाएगा। ये अधिकारी जो है सरकार की बदनामी कराने पर आमादा हैं और किसानों की जिस तरीके की उपेक्षा इस सरकार में हो रही, इससे पहले लगातार हम लोग विपक्ष में रहे तब भी इस क्षेत्र में इस तरीके की डीएपी की समस्या कभी नहीं रही। ना तो नहर में पानी है कि पलेवा हो सके और ना साधन सहकारी समितियों पर डीएपी है कि गेहूं की बुआई हो सके। ऐसे में किसानों की एक तरफ सरकार बात कर रही कि हम आय दोगुनी करेंगे, किसानों को किसान सम्मानित से सम्मानित करने का काम कर रही, वहीं जो सरकारी अधिकारी हैं वो समय से डिमांड नहीं करते, समय से पर्याप्त व्यवस्था नहीं करते हैं, उर्वरकों की उपलब्धता नहीं है, बुआई और पलेवा दोनों बाधित हैं। साधन सहकारी समितियां जो हैं वो लगभग 1 दर्जन के आसपास संचालित हैं, लेकिन उनमें भी पर्याप्त मात्रा में सचिवों की तैनाती नहीं है। मात्र 2 सचिवों के सहारे लगभग 1.5 दर्जन जो साधन सहकारी समितियां हैं वो संचालित हैं। साधन सहकारी समितियों के अधिकांश अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्षेत्र में जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जिले में 9 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के हैं और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और किसानों को उर्वरक नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना चाहिए और बोलना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। तो आपने सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि इस भीषण समस्या को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को भी आगे आना चाहिए। इसके अलावा जो किसान नेता धीरज सिंह हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम आपको वो भी सुनाते हैं। राष्ट्रीय लोक दल का साधन सहकारी समिति पे धरना प्रदर्शन चल रहा है खाद बीज को लेकर। उसमें भारतीय मजदूर किसान संगठन का मैं जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो संगठन का सहयोग कर, राष्ट्रीय लोक दल का सहयोग करने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ किसान साथी भी हैं। हम लोग राष्ट्रीय लोक दल का समर्थन करेंगे जब तक ये धरना चलेगा। सरकारी समितियों में खाद नहीं है, सरकारी समितियों पर किसानों को भरोसा है खाद का, तो खाद डीएपी है नहीं, जो बाज़ारों में मिल रही है मिलावटी खाद मिल रही है। नहरों में पानी नहीं है, पलेवा करने का है, खेतों में धान कट गए हैं, गेहूं की फसल बोनी है, गन्ना बोना है, सरसों बोनी है, मगर अभी तक नहरों की झराई नहीं हुई। पानी की तो व्यवस्था छोड़ दो, खीरी ब्रांच नहर की अभी तक झराई नहीं हुई।
एक्सेन साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अब टेंडर मैंने शुरू करवाए हैं, दीपावली के बाद में झराई शुरू होगी। तो हमको लग रहा है झराई तब तक होगी जब तक किसानों का खेत पलेवा होके बुआई हो चुकी होगी। खाद नहीं है, खाद से बहुत बड़ी समस्या है। किसान सब बिल्कुल बेचारा परेशान है। 12 समितियाँ हैं जिनको 2 सचिव संचालित कर रहे हैं। अब 12 समितियों को 2 सचिव कहाँ तक संचालित करेंगे? काम ही नहीं हो पाएगा सोसाइटियों पर। हमारी डिप्टी इनके जो कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारी हैं इनसे बात हुई थी, जिला कृषि अधिकारी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा रैक लगने वाली है। अभी वो रैक लगी नहीं, रैक लगने वाली है उनकी, तब तक गेहूं बो जाएगा। मिलावटी जो खादें हैं किसानों को मजबूरी में लेना पड़ेगा, उसी से बोके अपना व्यवस्था करेंगे, इसीलिए बीज पैदा नहीं हो रहा है। किसान परेशान है। प्राइवेट दुकानदारों पर है वो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं और मिलावटी खाद है पूरी, उसका कोई भरोसा ही नहीं हो। तो अभी 15 ब्लॉक में पकड़ी गई पूरी फैक्ट्री। अब हम आपको सुनाते हैं कि पूर्व प्रधान नया गांव संजय सिंह जो साधन सहकारी समिति कमलापुर पर डीएपी लेने के लिए आए थे और उन्हें पता चला कि डीएपी नहीं है तो मायूस होकर वो वापस लौट रहे थे। उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी हम आपको सुनाते हैं। हमको खेतों की बुवाई करानी है जी। और बुवाई कराने में डीएपी की आवश्यकता पड़ती है, तो डीएपी के लिए हम यहाँ आए थे। यहाँ के सचिव द्वारा बताया गया कि डीएपी बोरी तो छोड़ दो, 1 किलो भी नहीं है यहाँ। अच्छा। और न कोई उम्मीद है आने की। तो आपने सुना कि ये पूर्व प्रधान भी है और प्रगतिशील किसान भी कहे जाएंगे संजय सिंह, और इन्हें भी डीएपी नहीं मिली है। और आपको बता दें कि डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के लिए डीएम ने एक पत्र भी जारी किया था कि 10 नवंबर से डीएपी उनको मिलने लगेगी, लेकिन अभी तक सीतापुर की किसी भी साधन सहकारी समितियों पर डीएपी खाद नहीं उपलब्ध है। किसान जूझ रहा है, उन्हें चिंता सता रही कि कब वो रबी फसलों की बुआई करेंगे, और ऐसे में मिलावटखोर सक्रिय है। इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब बीते दिनों संदना थाना इलाके में एक नकली खाद की फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी और नकली खाद बनाने वाले मिलावटखोर सक्रिय हैं, महंगे दामों पर बेच रहे हैं। फिलहाल रालोद नेता आरपी सिंह चौहान का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ आगे होता है, डीएपी किसानों को उपलब्ध हो पाती है या नहीं, या किसान इसी चिंता में डूबे रहेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।